हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल। सो बेसिकली ये जो हमारा पूरा सीरीज़ चल रही है, ये हमारी जो क्विक रिवीजन की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल को। सो यहाँ पे ये वीडियोस हमारी जो होती हैं सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की होती हैं, जहाँ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए वो सब डिस्कस करते हैं। ये कोई डिटेल क्लासेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन क्लासेस हैं। सो यहाँ पे आप लोग कभी भी सुन सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स की वीडियोस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। सो ये जो लक्ष्मीकांत है वहीं के जितने भी इंपॉर्टेंट जो केसेस हो गए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए किसी भी एग्जाम में। सो यहाँ पे हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल डिस्कस कर रहे हैं आज हम। सो प्रियम्बल जो है बेसिकली ये इंट्रोडक्शन होता है या फिर प्रीफेस है किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है हमारी, उसका जो सबसे पहला पेज है वो है प्रियम्बल। और प्रियम्बल बेसिकली क्या है, प्रियम्बल बताता है वहाँ पे एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से प्रीफेस है पूरा, जिसमें ये बात की गई है। उसे पढ़ने के साथ ही पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये बेस्ड किस पे है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये 13 दिसंबर 1946 को अडॉप्ट ये मूव किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डेट क्या थी, 13 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कब किया, तो अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल हमारी किस किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, किन चीज़ों के बात करता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो क्या है, 4 चीज़ों के बारे में बात करता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी की जो प्रियम्बल का, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सोर्स है, अथॉरिटी है, वो जो है वो क्या है। फिर नेक्स्ट है कि नेचर जो है इंडियन स्टेट का, नेचर क्या रहने वाला है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं, और डेट ऑफ एडॉप्शन। सो ये 4 चीज़ जो है की इंग्रेडिएंट्स हैं प्रियम्बल के। सो अगर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। स्टार्ट कैसे होता है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो हम जो है, हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। सो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो है पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग खुद। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की इंडिया कैसा होने वाला है, जब ये लिखा जा रहा था तो इंडिया कैसा होने वाला है, क्या जो है एक माइंड सेट था। तो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा एंड रिपब्लिक होगा। सो यहाँ पे जो है ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ओरिजिनली जो है इसमें यहाँ पे 3 चीज़ें थी, एंड 2 जो है वो 1976 में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और वो कौन से 2 वर्ड थे, एक था हमारा सोशलिस्ट और एक था सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड। सो ये 3 वर्ड्स जो हैं ये ऐड किए गए थे प्रियम्बल में 1976 में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना है हमने। सो जस्टिस अचीव करना है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और एंड में क्या था, डेट ऑफ एडॉप्शन, नवंबर 26, 1949 को हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 चीज़ें। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर हम सोवरेन की बात करते हैं तो सोवरेन क्या, कि इंडिया जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा। हमारे इंटरनल मैटर्स में या एक्सटर्नल मैटर्स में कोई भी बाहर की ताकत हमें जोर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर नहीं कर सकती, कोई अपने लॉज हमारे ऊपर नहीं थोप सकती। इंडिया जो होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, ठीक है, सोवरेन स्टेट होगा। इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इट हैज़ नो सुपीरियर अबव इट। कोई भी जो है हमें सुपरवाइज नहीं करेगा, हम खुद अपने डिसीजन लेंगे। इट कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। और अगर चाहे वो ज़मीन से रिलेटेड मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर, अगर हमें अपनी कोई स्टेट या कुछ भी ज़मीन का पार्ट अगर हमने किसी दूसरी कंट्री को देना है या उनसे लेना है, तो ये सारे डिसीजन हमारे खुद के होंगे। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सो सोशलिस्ट वर्ड जो है अभी मैंने बताया था आपको 1976 में ऐड किया गया था। अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सो इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो किया जाता है, मतलब यहाँ पे जो है इंडियन सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे जो है प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगी एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी होंगी। सो यहाँ पे जो है सोशलिस्ट का मतलब होता है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इंडियन सोशलिज्म इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, वही चीज़ जो मैंने आपको मिक्स्ड इकोनॉमी बताई। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्युलर। सो सेक्युलर वर्ड भी जो है हमने 1976 में अडॉप्ट किया था। यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, कि ऑल रिलीजन्स हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 हमें जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं जो रिलीजन से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। हमारी जो कंट्री होगी, इंडिया जो होगा वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक नेशन होगा। सो यहाँ पे बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड जो है रिपब्लिक होगा, यानी कि जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होंगे यानी कि प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होंगे, वो कोई भी किंग या कोई नहीं होंगी, कोई भी हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होगा इंडिया में। तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो होंगे
वो कौन होंगे, वो इलेक्टेड होंगे। इट इम्प्लाइज पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल एंड एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लासेस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या हमें अचीव करना है कि जस्टिस, सबको इक्वल जस्टिस मिले, सबके पास लिबर्टी हो, सबको सब इक्वल हो, इक्वालिटी हो। तो जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। इंडिया में 3 तरीके की जस्टिस की बात की गई है, प्रियम्बल में 3 तरीके की जस्टिस की बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। एंड अगर ये पूछ लें कि ये तीनों 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस जो ये कहाँ से बोरो किया है, तो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से इसको बोरो किया गया है। वहीं अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये जो है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया, ये हमने अडॉप्ट किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। वहीं अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी क्या कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको बिल्कुल बराबर मिलेगी, चाहे सिविक हो, पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एश्योर करेगा डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी वर्ड मैंने आपको बताया 1976 में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सिग्निफिकेंस एंड लीगल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो बैरूबरी यूनियन केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी। तो बैरूबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। वहीं फिर केशवनंदा भारती केस 1973 बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोला था केशवनंदा भारती केस में। देन 1985 में दोबारा, 1995 में LIC केस में दोबारा यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो अब अगर हम बात करते हैं मोटा मोटा तो सिंपल प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। 1960 में इस चीज़ को मना कर दिया था, नॉट अ पार्ट बोल दिया था, बट इस अपनी ही जजमेंट को चेंज करा था सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एंड अगेन इन 1995। नेक्स्ट है अब यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो क्या हैं कि नॉन जस्टिशिएबल है, नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट। प्रियम्बल जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है। पावर स्टेटस की अगर हम बात करें तो ना ही ये तो सोर्स ऑफ पावर है, ना ही किसी पावर के ऊपर लिमिट लगा सकता है। देन इंटरप्रिटेशन, कि अगर कोई पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई पार्ट, कोई आर्टिकल जिसकी लैंग्वेज एम्बिगियस है, उसको समझने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अमेंडेबिलिटी। सो प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 के तहत इसको अमेंड किया जा सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अमेंडेड ओनली वंस। और अगर अमेंडमेंट की बात करें तो प्रियम्बल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुई है प्रियम्बल में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट थी 1976 में, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया कि 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे। और यही चीज़ यहाँ पे भी है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि KM मुंशी ने क्या बोला है कि हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रियम्बल को हॉरोस्कोप किसने बोला है, हॉरोस्कोप बोला है KM मुंशी ने। ये पूछ सकते हैं कितनी बार दे करके। NA पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ही पूछना कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को किसने कहा है, तो NA पालकीवाला ने। वहीं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको प्रियम्बल का, तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।